Good morning student. Today class 8 science. Myself Ritesh Singh. In previous lecture we discussed pressure के बारे में हमने पढ़ा था. प्रेशर में भी हमने फ्लूइड प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था. आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं, फिर कैसे उनके चेंजेस होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आते हैं. ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. वी लिव एट द बॉटम ऑफ सी ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ लिव करते हैं, एटमॉस्फेयर में. और वो एटमॉस्फेयर क्या होता है, सी ऑफ एयर, मतलब कि कई सारे एयर्स होते हैं, उनके अंडर में हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. जैसे हमारे वातावरण के चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब हमारे क्या चारों तरफ फैले हुए हैं, इनके अराउंड हम एग्जिस्ट करते हैं. तो हमारा ये क्या है, एटमॉस्फेयर है. कॉल्ड एटमॉस्फेयर विच एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन अस, जो क्या करता है, हमारे पे एक प्रेशर लगाता है. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द इटालियन फिजिसिस्ट इवेंजेलिस्टा टोरिसेली वाज फर्स्ट टू डिस्कवर एयर प्रेशर इन 17th सेंचुरी. ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एयर प्रेशर के बारे में 17th सेंचुरी में बताया. ई टोर्सिली आल्सो डेवलप्ड मर्करी बैरोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर. इन्होंने पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया जो क्या था, मर्करी बैरोमीटर, जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, मेजर एयर प्रेशर. ठीक है, मेजर एयर प्रेशर मतलब एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए. साइंटिस्ट डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर अबव इट. जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे बाय वेट ऑफ एयर. तो हमारे ऊपर क्या है, कई सारे एयर्स हैं, वो एयर हमारे ऊपर है, दाएं बाएं हर डायरेक्शन में है. तो क्या लगाती है, हमारे बॉडी में प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है. फोर्स कितने, कुछ यूनिट एरिया हमारा है, तो इसलिए फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर. तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस एट सी लेवल इज अबाउट 100 किलो पास्कल. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो अर्थ सरफेस पर कितना होता है, 100 किलो पास्कल, इतना ज़्यादा होता है. लेकिन हमें इस प्रेशर का फील नहीं होता है. रीज़न क्या होता है, इट इज़ बिकॉज प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इन आवर ब्लड वेसल एंड द फ्लूइड इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दस इट इज़ काउंटर बैलेंस. जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड्स होता हैं, वाटर्स के जो लेवल होते हैं, वो भी हमारे बॉडी में क्या है, प्रेशर का क्रिएशन करती हैं. तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है और जो हमारे बॉडी का प्रेशर अंदर से निकलता है, वो दोनों क्या होता है, बैलेंस हो जाता है. इसलिए हमें प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं महसूस होता है. ठीक है, ठीक है. जैसे कुछ मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर इज, जैसे इंक्लूडिंग ब्लोइंग अप टायर्स. ठीक है, प्रिडिक्टिंग द वेदर, क्या क्या यूज़ होता है एयर प्रेशर का, जिसमें पहला होता है ब्लोइंग अप टायर्स का. ठीक है, प्रिडिक्टिंग द वेदर, ये सब चीज़ का भी होता है. ठीक है, जो स्कूबा डाइवर होते हैं जब वो वाटर या सी लेवल के अंदर जाते हैं तो उनके पास जो क्या होता है, एक टैंक होता है. जो टैंक होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए होता है. वो काफ़ी लो प्रेशराइज टैंक होते हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर भरे होते हैं जो बैलेंस करते हैं उनके प्रेशर को. ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट प्लेस डिपेंड ऑन इट्स एल्टीट्यूड. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किस पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है. एल्टीट्यूड क्या होता है, द हाइट एबव द सी लेवल. सी लेवल से जो हाइट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इट हाइट एबव द सी लेवल. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या डिक्रीज करता है, एल्टीट्यूड के साथ. मतलब एल्टीट्यूड बढ़ता गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा. इसका रीज़न क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एयर्स का जो वेट होगा, वे एयर क्या होगी, थिनर होती जाएगी. क्योंकि हम पता है जैसे हमारा एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है, एयर का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है. तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर की जो लेयरिंग होगी वो क्या हो जाएगी, थिनर होगी. तो जब कम होगा तो प्रेशर भी कम लगाएगा. ठीक है, व्हाट विल बी हैपन, लिखा है रिजल्ट द वेट डिक्रीज एंड सो द एक्सर्ट लेस प्रेशर. व्हाट वुड हैपन टू अवर बॉडी इफ द एटमॉस्फेरिक चेंज सडनली. क्या होगा अगर अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए, तो हमारी क्या होगी, जो ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर
लग रही हैं उससे कारण हमारे ब्लड वेसल फट जाएंगी, बॉडी क्रैक कर जाएगी, सब ब्रस्ट कर जाएगा। तो क्या होगा, द ब्लड वेसल इन आवर बॉडी बर्स्ट अप ड्यू टू प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड अदर फ्लूइड ऑन आवर बॉडी। जो ब्लड का प्रेशर होता है और जो फ्लूइड्स के प्रेशर होते हैं उसके कारण हमारी ब्लड वेसल क्या हो जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगी। दिस इज द रीजन दैट एस्ट्रोनॉट वियर ए स्पेशल प्रेशराइज सूट। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं एक स्पेशल प्रेशराइज सूट लेके जाते हैं। जैसे ही वो कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जो उनके पास सूट होता है वो क्या करता है, वो सूट एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कारण उनके इन बॉडी के प्रेशर और सूट के प्रेशर का बैलेंस हो जाता है, जिससे कारण वो अपनी लाइफ को आसानी से चला पाते हैं। ठीक है, तो लिखा है द सूट हेल्प देम टू बैलेंस विद जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द स्पेस सिंस देयर इज नो एयर इन द स्पेस एंड नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज दो तरह के होते हैं। एक होता है मैनोमीटर जिसे प्रेशर गॉज कहते हैं, एंड एक होता है मरकरी बैरोमीटर। और मरकरी बैरोमीटर किसने खोजा था, मैंने बताया था, टॉर्सेली ने, ई टॉर्सेली ने। ए मैनोमीटर या प्रेशर गॉज इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब कंटेनिंग ए लिक्विड यूजुअली वाटर। ये यू शेप कंटेनिंग एक ट्यूब होता है जिसमें लिक्विड होता है, जैसे वाटर होता है। One arm of tube is open to air while the other arm is connected to the vessel in which we want to measure the pressure। एक वार्म क्या होता है, कनेक्टेड टू होता है किससे, एयर से, और दूसरा वार्म होता है किससे, जिससे हम वेट जिसका हमें प्रेशर काउंट करना होता है। द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड इन यू टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड। तो जो डिफरेंस ये होता है, जो क्रिएट होता है ए और बी के बीच में, जो ये डिफरेंस क्रिएट होता है वही हमें डिटरमाइन करता है कितना प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है मरकरी बैरोमीटर। इट इज मेड ऑफ फिलिंग अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विथ मरकरी एंड द टर्निंग इट अपसाइड डाउन इन अ बॉल ऑफ मरकरी। ये क्या होता है, एक मरकरी की फिलिंग होती है एक लॉन्ग ट्यूब में, एंड उसमें एक बॉल्स लगी होती है जो अप डाउन नीचे होती रहती है। द कॉलम ऑफ मरकरी हेल्ड बाय द एयर प्रेशर। जो कॉलम्स ऑफ एयर होते हैं वो किससे फिल्ड होते हैं, एयर प्रेशर से हेल्ड होते हैं। As the air pressure varies from day to day depending on the weather condition, the height of mercury in tube also vary। तो जैसे जैसे एयर प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे वैसे मरकरी का कॉलम भी क्या होता है, घटता बढ़ता रहेगा। द हाइट इज मेजर सो टू फाइंड द प्रेशर। जो हाइट होता है वही बताता है कि कितना प्रेशर है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मेजर किया रहेगा 76 सेंटीमीटर, मान लो 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे है तो हम बताएंगे ये 76 सेंटीमीटर का प्रेशर है। The height of 76 mm is called standard atmospheric pressure. It is the written as 760 mmHg। ये क्या होता है, जो 760 mmHg होता है वो होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 76 सेंटीमीटर मतलब 760 mm। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट हाउ प्रेशर हेल्प इन परसुइंग द पिंस ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एंड वॉकिंग ऑन द सैंड वेयरिंग ए फ्लैट फुटवेयर। प्रेशर का बहुत सारे यूजेज होते हैं। देयर मेनी एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एक्सपीरियंस इन आवर डे लाइफ एट गिवन एरिया। कुछ होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे कटिंग ऑफ किसी भी फल फूल काटना चाकू से, कटिंग ऑफ एज ऑफ नाइफ्स एंड स्कीजर है वेरी स्मॉल एरिया। जितना स्मॉल एरिया रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे हम आसानी से क्या करेंगे, किसी सब्जी को किसी भी वस्तु को काट पाते हैं। ठीक है, जो स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक के कारण हम क्या करते हैं, अर्थ पे या जो ग्राउंड पे अधिक से अधिक प्रेशर लगा पाते हैं, जिससे कारण क्या होता है, हम स्लिप नहीं करते हैं। फिर ये जो द लार्ज एरिया ऑफ स्नो बोर्ड रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो एंड दस द पर्सन ऑफ डज नॉट सिंक इनटू स्नो टू फार वाइल स्नो बोर्डिंग। जब ये जो होता है लॉन्ग बोर्ड जो होता है वो क्या करता है, वो एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है, जिससे कारण आसानी से ये क्या कर लेते हैं, स्नो बोर्डिंग कर पाते हैं। ऐसे ही डॉक्टर यूज सिरिंज टू टेक ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल फॉर ब्लड टेस्ट। तो जो वेसल व्हेन द प्लंगर ऑफ ए स्प्रिंग इज विड्रॉ द प्रेशर ऑफ द ब्लड फोर्स द ब्लड टू मूव इनटू द सिरिंज। तो जैसे ये रिलीज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कारण क्या होता है, ब्लड कहाँ चला आता है, सिरिंज में चला आता है। तो ये कुछ प्रेशर के एप्लीकेशन थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी समरी के बारे में। समरी अब अच्छे से आप पढ़ लिए करिएगा। समरी में कुछ ज़्यादा नहीं है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज पुल और पुश होता है। मेजर किस में किया जाता है, न्यूटन में किया जाता है। टाइप ऑफ फोर्स मैंने बताया था, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स। मतलब कि
नॉन मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स बताया था, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था। प्रेशर क्या करता है, कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट साइज, शेप, स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, ये सब करता है। व्हेन डिवाइड बाय द एरिया इट एक्ट एंड द, क्या होता है, प्रेशर को हम जब एरिया पे डिपेंड करते तो क्या होता है, फोर्स को जब हम एरिया पे डिपेंडेंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, पास्कल में या न्यूटन मीटर स्क्वायर में या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर F/A। इन फ्लूड, ये क्या होता है, फ्लूड प्रेशर होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फ्लूड में इंक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे प्रेशर डेप्थ बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता है। एयर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किस पे डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया, एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड बढ़ता गया प्रेशर घटता गया, एल्टीट्यूड कम होता गया प्रेशर बढ़ता गया। अब क्या क्या हेल्प्स होते हैं, मेनी वेज होते हैं इनके। पहला स्कीइंग, कटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल में, वॉकिंग ऑन सैंड में, सबमरीन्स में, सी ड्राइव में, एस्ट्रोनॉट सूट में, ये सब इनके यूजेज होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं जिससे का हम प्रेशर का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। इवेलुएट में चूज द करेक्ट आंसर। ए ड्रॉपर टू फिल आई ड्रॉप वर्क बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रिक्शन, एयर प्रेशर, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किससे कारण होता है, एयर प्रेशर के कारण। नेक्स्ट है, यू बाई ए बैग ऑफ शुगर ऑफ वेट W ऑन द अर्थ, यू टेक दिस बैग टू मून, वाट इट द वेट बी द सेम देयर। तो उसका वेट क्या हो जाएगा, वेट 1/6 हो जाएगा, W/6 बिकम 1 W/6। ठीक है। What type of force used to factories to purify air in chimney, तो इसका किस तरह का फोर्स यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज किया जाता है। उसके जो डॉट है उनको आयनाइज्ड कर दिया जाता है। ठीक है। ए बॉल इज मूविंग ओवर हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। कुछ टाइम बाद वो बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज जनरली पुट ऑन ए लिक्विड, इसका ऑप्शन नो फोर्स होगा। अगर लिखा है बॉल इज मूविंग ओवर हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो लगातार वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होने के बाद उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज जनरली पुट ऑन ए लिक्विड, ए बॉइंट फोर्स एक्ट ऑन इट, द बॉइंट फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तभी ना डिसाइड होता है कि बॉडी डूब रही है कि फ्लोट करेगी। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे। मैं कल आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के कुछ आंसर भेजूंगा जो आपको अपने बुक्स पे लिखना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।